नमस्कार साथियों, मैं एक बार फिर आपके साथ सूजस बुलेटिन लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। यह सेशन आपके लिए राजस्थान की सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी रहेगा। जो भी प्रश्न बने हैं आज के इस सूजस बुलेटिन पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं शुरू करता हूँ आज का सूजस बुलेटिन। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या प्रमुख न्यूज़ है सूजस बुलेटिन की। राजस्थान न्यूनतम आय की गारंटी देने वाला पहला राज्य बना। आज का सबसे पहले चर्चा करते हैं अपने राजस्थान न्यूनतम आय की गारंटी देने वाला देश में कौन सा राज्य बन गया है पूछेगा तो आपका आंसर होना चाहिए कि प्रथम राज्य बन चुका है राजस्थान। इस पर विस्तृत चर्चा करते हैं कि राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को प्रदेश के हितों में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया जिसमें राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक को 2023 को पारित किया गया। इसमें क्या है कि कानून के माध्यम से ग्रामीण और जो शहरी क्षेत्रों के परिवार को एक वर्ष में 125 दिन का रोजगार नहीं मिलने पर उनकी बेरोजगारी की स्थिति है उसको निपटने के लिए उनको विशेष रूप से बेरोजगारी भत्ता तथा वृद्धजन, विशेषजन व विधवा महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये पेंशन देना सुनिश्चित किया गया है। अब इसमें यह है कि ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के परिवार को 125 दिन का रोजगार नहीं मिलने की स्थिति में उनके पास कोई बेरोजगार है, उनके पास किसी भी प्रकार का कार्य नहीं है, तो बेरोजगारों को तो बेरोजगारी भत्ता, जो स्टूडेंट विद्यार्थी हैं उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखे हैं उनको कोई कार्य नहीं मिला, 125 दिन का भी रोजगार नहीं मिला तो उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तथा जो वृद्धजन, विशेष योग्यजन व विधवा तथा वह एकल महिलाएं हैं जिनको अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए रोजगार की आवश्यकता होती है तो इन्हें रोजगार नहीं मिलने पर 1000 रुपये का पेंशन दिया जाएगा। सुनिश्चित किया गया महात्मा गांधी न्यूनतम आय गारंटी योजना लागू की गई। ये सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ से देखिए कि विधवा एवं एकल महिला आदि को प्रति माह 1000 रुपये का पेंशन देना सुनिश्चित करने के लिए महात्मा गांधी न्यूनतम आय गारंटी योजना लागू की जाएगी। ये सबसे महत्वपूर्ण है। राजस्थान न्यूनतम आय की गारंटी लागू करने वाला कौन सा राज्य बना है तो भारत में प्रथम राज्य बना है राजस्थान। आगे विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। राजस्थान बजट 2023-24 में घोषित आय रोजगार गारंटी योजना के लिए सरकार का कितना खर्च होगा? 2500 करोड़ रुपए प्रति वर्ष खर्च होंगे। इसे आपसे पूछ सकता है कि सरकार का राज्य बजट वर्ष 2023-24 में घोषित की थी न्यूनतम आय गारंटी योजना, उसमें कितना खर्च होगा? तो आपका आंसर होगा 2500 करोड़ रुपए प्रति वर्ष खर्च होंगे। इसके अंदर ये जो योजना है इस पर विस्तृत चर्चा करते हैं कि प्रदेश के सभी ग्रामीण व शहरी परिवार इस योजना के दायरे में लाभ प्राप्त कर सकेंगे। विधानसभा में विधेयक पर चर्चा के दौरान संसदीय कार्य मंत्री श्री शांति कुमार धारीवाल ने कहा कि कानून के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया। अधिनियम के लागू होने पर ग्रामीण परिवारों को महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत 100 दिन का रोजगार पूरा करने के बाद 25 दिन का अतिरिक्त कार्य मुख्यमंत्री ग्रामीण ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत। अब ये प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि 100 दिन का नरेगा में कार्य पूरा कर लिया, उसके बाद 25 दिन का अतिरिक्त कार्य कौन सी योजना के तहत दिया जाएगा? तो आपका क्या आंसर होगा? मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत प्राप्त हो सकेगा। 100 दिन का रोजगार कर लिया, उसके बाद अगर 25 दिन का अतिरिक्त कार्य करना चाहता है तो उसे कौन सी योजना के तहत? मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत प्राप्त हो सकेगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए कि वृद्धजन, विशेष योग्यजन, विधवा, एकल महिलाओं को प्रति माह न्यूनतम पेंशन की गारंटी मिलेगी। पेंशन राशि में 15% स्वतः वृद्धि का प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ते हैं। ये महत्वपूर्ण तथ्य है इस योजना से। पेंशन की 1000 रुपये राशि पर यह वृद्धि दर हर वर्ष जुलाई में 5% व जनवरी में 10% की दर से की जाएगी। इसमें जो बढ़ोतरी है उसको आधार बताया कि जुलाई में 5% व जनवरी में 10% की दर से की जाएगी। ये जो न्यूनतम राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक था 2023 से, जो न्यूनतम है इससे मतलब प्रत्येक आदमी को रोजगार मिलेगा। अगर वो
100 दिन का उसे रोजगार नहीं मिला हुआ है तो उसको बेरोजगारी, जो विद्यार्थी हैं बेरोजगार हैं उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। जो महिलाएं हैं, विधवा है या किसी प्रकार से एकल महिला है, उनको भी इसके माध्यम से जो पेंशन है वो दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब इस पर भी चर्चा चल रही है कि पेपर लीक नकल माफिया के खिलाफ कड़ा कानून लाने की प्रावधान है। इसमें सजा को 5 वर्ष से 10 वर्ष तक का प्रावधान किया गया है। राजस्थान सरकार में नकल और अनुचित साधनों के उपयोग पर रोकथाम के लिए ऐसा करना, संगठित अपराधियों पर कठोर कार्रवाई की सजा मिलेगी। अब दोषियों को आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो सुजस बुलेटिन में महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं उन्हीं पर हमें बात करेंगे कि कौन सी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो प्रतियोगिता परीक्षा में, आपकी परीक्षा में आने लायक हो। मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक 2023 विधानसभा में पारित हुआ। यह सबसे महत्वपूर्ण है। ये इसकी घोषणा बजट 2023-24 में की जा चुकी थी। इसलिए देखिए, मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक 2023 विधानसभा में पारित हुआ। जोधपुर में इससे क्या हुआ कि ये जोधपुर में खुलेगा, इससे जोधपुर में चिकित्सा सुविधाएं बढ़ेगी। इस पर और विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। इस विश्वविद्यालय को खोलने के लिए 500 करोड़ के वित्तीय प्रस्ताव की स्वीकृति भी मिल चुकी है। इससे जितना खर्च होगा, कितना खर्च होगा, 500 करोड़ का जो बजट है वो इस पर खर्च होगा और इसको वित्तीय स्वीकृति भी मिल चुकी है। इसकी घोषणा बजट 2023-24 में की गई थी, जिससे क्या है कि जोधपुर में चिकित्सा सेवाएं बढ़ेगी। मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक 2023 विधानसभा में पारित हो चुका है। आगे बात करते हैं। राज्य का दूसरा पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जोबनेर में खुलेगा। पहला बीकानेर में है और दूसरा जोबनेर में। कृषि एवं पशुपालन मंत्री श्री लालचंद कटारिया ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में रुचि बढ़ रही है। इसके राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य होगा जहां 2 पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय होंगे। यह सबसे महत्वपूर्ण है कि राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य होगा जहां 2 पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय होंगे। पहला बीकानेर में और दूसरा जोबनेर में बनने वाला है। आगे बात करते हैं इस पर। श्री कटारिया ने विधानसभा में राजस्थान पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर विधेयक 2023 के बिलों के उद्देश्य पर चर्चा की। ये मैंने पहले ही बता दिया कि ऐसा करने वाला राजस्थान देश का प्रथम राज्य होगा जहां 2 वेटरनरी यूनिवर्सिटियां होगी। पहली है बीकानेर में और दूसरी जोबनेर में। अब ये जो एक चल रहा है कि प्रदेश में जन सुनवाई का प्रोग्राम चल रहा है कि राजस्थान सरकार द्वारा आम लोगों की समस्या का निर्धारण करने के लिए त्रिस्तरीय जन सुनवाई की व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत मौके पर ही 110 समस्याओं का समाधान किया गया। कोटा में 210 परिवार प्राप्त हुए जिसमें मौके पर ही इन समस्याओं का समाधान किया गया। शिविर में 15 लोगों को पेंशन के लिए भौतिक सत्यापन पेंशन शुरू की गई। ये जो कार्य चल रहे हैं कि प्रदेश में जन सुनवाई का कार्यक्रम सरकार चला रही है कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो इसे समाधान हो। ये इस पर अपने बात कर ली। ये कहां पर खुलेगा? सबसे मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक 2023 पारित हुआ। इससे जोधपुर में चिकित्सा सुविधाएं बढ़ेगी। इसकी घोषणा बजट 2023-24 में की गई थी। राजस्थान का दूसरा पशु चिकित्सा व विज्ञान विश्वविद्यालय जोबनेर में खुलेगा। पहला पूछे तो पहला बीकानेर में है और ये दूसरा होगा। और राजस्थान अपना जो प्रदेश है वो पहला बन चुका है जिसमें 2 होंगे। पहली यूनिवर्सिटी है बीकानेर में और दूसरी जोबनेर में होगी। इस प्रकार ये पहला राज्य बना है। इसकी विस्तृत रूप से ये देखिए, श्री कटारिया ने विधानसभा में राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर विधेयक के बिल के उद्देश्य पर चर्चा की। राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य होगा जहां 2 पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय होंगे। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि पहली तो है बीकानेर में और दूसरा कहाँ खोलने वाला है, तो जोबनेर जयपुर में। ये सुजिस बुलेटिन का सार था। पहले हमने पढ़ा था, इस पर बात की थी कि जो न्यूनतम गारंटी योजना है, न्यूनतम आय गारंटी योजना विधेयक जो 2023 पारित किया है, ऐसा करने वाला राजस्थान पहला राज्य बना है। इसके तहत जो बजट
2023-24 की घोषणा की गई थी, उसमें न्यूनतम गारंटी योजना के लिए 2500 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष खर्च होंगे। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण था कि जिसने भी मनरेगा में 100 दिन का रोजगार पूरा कर लिया है, उसके बाद अगर 25 दिन का कार्य और उसको अतिरिक्त दिया जाएगा तो वह कौन सी योजना के तहत दिया जाएगा? मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत उसे प्राप्त होगा। यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है। ये मैंने बता दिया, इसमें कितने करोड़ का होगा? 2500 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष खर्च होंगे। ये देखिए कि राज्य विधानसभा में राजस्थान न्यूनतम आय विधेयक पारित, आय का गारंटी करने वाला पहला राज्य बना। इस पर भी हम विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। ये देखिए, राजस्थान न्यूनतम आय की गारंटी देने वाला पहला राज्य बना। इस बुलेटिन में हमने क्या देखा कि राजस्थान न्यूनतम आय की गारंटी देने वाला पहला राज्य बना, और इसके साथ इसमें जो कौन 25 दिन एक्स्ट्रा जो कार्य करेंगे मनरेगा के तहत, उनके कौन सी योजना के तहत उनको 25 दिन का अतिरिक्त कार्य मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत प्राप्त हो सकेगा। इसके अलावा जोधपुर में चिकित्सा सुविधा बढ़ेगी। मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक 2023 जो पारित किया गया, इसकी घोषणा बजट 2023-24 में की गई थी। इसके लिए बजट है, उसको 500 करोड़ का बजट है, उसको भी वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। राजस्थान का दूसरा पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ खुलने जा रहा है? जोबनेर में। पहला कहाँ है? बीकानेर से। इस प्रकार इसमें जो भी प्रश्न बनेंगे, साथ में प्रदेश में जो जन सुनवाई का दौर चल रहा है, उसमें कोटा में अभी फिलहाल जो जन सुनवाई चल रही है उस पर भी हमने चर्चा की। इस प्रकार हमारे द्वारा सुजित बुलेटिन के माध्यम से अगर आपको दी गई जानकारी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप किसी भी प्रकार का हमें सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट कर हमें सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद।